हुआ 7 स्पून डेथ बाय चॉकलेट केक। आज के इस केक में ना बहुत सारी चीज़ें खास हैं। सबसे पहले तो ये कि इसमें हमें कोई मेजरिंग कप्स, कोई टूल्स या गैजेट्स की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा घर का चम्मच, जैसे हम रूटीन में दाल, सब्जी, चावल खाते हैं, उसी से ही सारी चीज़ें मेजर करेंगे। और सिर्फ 4 चम्मच मैदे के साथ हम बनाएंगे अपना ये 700 ग्राम का चॉकलेट केक। और इस केक में हमें कोई क्रीम भी यूज़ नहीं करनी है, ना ही कोई फ्रेश क्रीम, ना व्हिपिंग क्रीम और ना ही कोई मलाई। बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और सिंपल सी ही रेसिपी है। तो अब अगर आप पहली बार भी केक बना रहे हो ना, तो पहली बार में ही एकदम परफेक्ट केक आप बनाकर तैयार कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है आपसे। और हाँ, बिना एग्स और बिना ओवन, कढ़ाई में ही बेक किया मैंने इसे। तो बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी को शुरू कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने केक का बैटर बनाएंगे। और जैसे कि आज के केक का नाम है 7 स्पून केक, यानी कि आज के केक की जो मेजरमेंट्स है ना, उसके लिए हमें इस तरह के कोई मेजरिंग कप्स नहीं चाहिए। जनरली मैं अपने जितने भी केक्स की रेसिपीज़ आपको बताती हूँ तो हमेशा मेजरमेंट्स इन कप्स के अकॉर्डिंग ही बताती हूँ। बट आज के जो केक है इसमें हमें ऐसे मेजरिंग कप्स नहीं यूज़ करने हैं, बल्कि हम यूज़ करेंगे ये चम्मच। ये नॉर्मल चम्मच है जो हम घर में दाल, सब्जी, चावल खाने के लिए यूज़ करते हैं। इसी चम्मच से आज हम अपनी सारे इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट्स करेंगे। तो कोई फैंसी, कोई स्पेशल टूल्स की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल सा रेगुलर चम्मच जो हम सबके घर में है, इसी के साथ हम अपना परफेक्ट केक बनाएंगे। और हाँ, जैसे कि नाम है 7 स्पून केक, तो स्पून तो हो गया चम्मच, और 7 का मतलब है कि जो भी इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे ना, वो 7-7 चम्मच ऐड करेंगे। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ऑयल, जिसके लिए यही चम्मच यूज़ किया मैंने, और इसमें से हम डालेंगे 7 चम्मच ऑयल। तो इस तरह से हमें बस चम्मच को लेते जाना है और बोल में डालते जाना है। तो ये 7 चम्मच ऑयल हो गया। और इसके बाद सेकंड इंग्रेडिएंट है दही, जिसके लिए फिर से हम यही सेम चम्मच यूज़ करेंगे। चम्मच अलग अलग मत करिएगा, एक ही तरह का, यानी कि एक ही साइज़ का चम्मच लीजिएगा। सो 7 चम्मच ही मैंने इसमें दही डाल दिया है। और अगला इंग्रेडिएंट आता है पिसी हुई चीनी। तो 7 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे ये पिसी हुई चीनी। सेम चम्मच ही लिया है मैंने अभी भी। और हाँ, अगर आप इस केक को एग्स के साथ बनाना चाहते हो ना, तब आप दही की जगह इसमें 2 एग्स डाल लीजिएगा। तो बस इन तीनों चीज़ों को हमें पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसे हम रूटीन में रेगुलर केक के साथ करते हैं। 30-40 सेकंड तक मिक्स करिए, ये क्रीमी हो जाएगा। और इसके बाद अब इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे, जिसमें हमें डालने हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। और क्योंकि हम बना रहे हैं चॉकलेट केक, तो मोटे मोटे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो है हमारे पास मैदा और कोको पाउडर। तो दोनों की टोटल क्वांटिटी हम 7 चम्मच लेंगे, जिसमें से 4 चम्मच मैं डाल रही हूँ मैदा, और बहुत ज़्यादा ऊपर तक भरकर चम्मच नहीं लिया है, एक नॉर्मल सा रेगुलर चम्मच ही भरा है मैंने। और 3 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कोको पाउडर। आप चाहो तो मैदे की क्वांटिटी को बढ़ा के कोको पाउडर की क्वांटिटी को थोड़ा कम भी रख सकते हो, अगर आपको ज़्यादा चॉकलेटी नहीं करना है। और अगर आप प्लेन वैनिला केक बनाना चाहते हो तो आप 7 के 7 चम्मच ही इसमें मैदा डाल दीजिएगा, कोको पाउडर को हटा दीजिएगा। इसके बाद अब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को मेजर करने के लिए हमें लेना है छोटा वाला चम्मच, जो हमारे घर में छोटा चम्मच होता है, जिससे हम चाय पत्ती वगैरह मेजर करते हैं। आप देख रहे हो कि ये चम्मच रेगुलर चम्मच से छोटा है, तो ये वाला चम्मच लेना है। और इसके अकॉर्डिंग हमें बेकिंग पाउडर डालना है 1 छोटा चम्मच। और आप देख रहे हो कि मैंने बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरा है, एक लेवल में ही है ये बेकिंग पाउडर। और इसी चम्मच से हम मेजर करके डाल देंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। और साथ में 1 पिंच नमक डाल देंगे, और इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध, जिसके लिए फिर से वही बड़ा वाला चम्मच लिया मैंने, और इसके अकॉर्डिंग हम डाल देंगे 7 बड़े चम्मच दूध। दूध जो है ये उबला हुआ है और रूम टेम्परेचर के ऊपर है। इसके बाद अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, जिसके लिए मैं विस्क यूज़ कर रही हूँ, और इसके साथ बिल्कुल हल्के हाथों से और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। आप चाहो तो स्टेज पर स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हो, बस बैटर को ओवर मिक्स मत करिएगा। अच्छा, एक और चीज़ कि इस बैटर में ना सारी क्वांटिटीज़ बिल्कुल फिक्स रहेंगी, बस सिर्फ दूध की क्वांटिटी हो सकता है कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करनी पड़े, वो भी मैदे की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने 7 चम्मच ही दूध ऐड किया है, और आप देख रहे हो कि केक के बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो हमें इस तरह की रिबन जैसी रखनी है। तो जब ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाए तब तक दूध ऐड कर लीजिएगा। तो बस इस बैटर को अब हम डालना है मोल्ड में, और मोल्ड के लिए ना मैंने आज 5 इंच का मोल्ड लिया है, जिसको ऑयल से ग्रीस करके पहले इसमें बटर पेपर लगाया और इसको भी ग्रीस कर लिया है। तो इसमें अब हम अपना ये बैटर डाल देंगे और इसे थोड़ा सा टैप करेंगे। इसके बाद अब हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे, जिसके लिए मैं आज कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। और मोटे तले की कढ़ाई में ना मैंने नमक डाल के स्टैंड रख दिया था, और ऊपर से ढक के इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक अच्छे से गर्म किया। और ये कढ़ाई अब काफ़ी अच्छे से गर्म है। तो अब हम अपना ये मोल्ड इसमें रख देंगे, और इसे ऊपर से ढक के अब हम इसे लो फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। ये जो टाइमिंग्स हैं ये थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, तो एक बार आप इसको 18-19 मिनट के बाद में ज़रूर चेक करिएगा।
और अगर आप इस केक को ओवन में बेक करना चाहते हैं तो आपको इसको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर बेक करना है तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। तो इस केक को रखे हुए ना मुझे पूरे 25 मिनट हुए हैं और आप देख रहे हो कि केक काफ़ी अच्छे से फूल गया है। सेंटर में जब टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर रहे हैं तो ये भी बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब है कि केक अच्छे से बेक हो गया है। तो बस अब हम अपने इस मोल्ड को निकाल के एक रैक के ऊपर रख देंगे और किसी कपड़े से ढककर ना एक साइड पर रख देंगे ताकि केक जो है ये पूरा अच्छे से ठंडा हो जाए। इसके बाद अब हम अपने इस केक की आइसिंग के लिए बनाएंगे चॉकलेट गनाश। और आज के इस गनाश के लिए ना हमें कोई क्रीम यूज़ नहीं करनी है, ना ही कोई फ्रेश क्रीम और ना ही व्हिपिंग क्रीम। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 200 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और इस चॉकलेट में ना अब हम डालेंगे 1/4 कप दूध। नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला उबला हुआ दूध है और चम्मच के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ तो ये है 5 से 6 बड़े चम्मच दूध। और साथ में क्योंकि दूध में फ़ैट कम रहता है, क्रीम में फ़ैट ज़्यादा होता है और इस चॉकलेट गनाश में हमें थोड़ा सा फ़ैट ऐड करना है, जिसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ये 2 चम्मच जितना बटर। अमूल सॉल्टेड बटर ही लिया मैंने इसके लिए। अच्छा, इन तीनों चीज़ों को अब हमें मेल्ट करना है। डबल बॉयलर मेथड पे मेल्ट कर सकते हैं हम इसे। और जिसके लिए मैंने ना यहाँ पर ये एक सॉस पैन में थोड़े से पानी को काफ़ी अच्छे से गर्म करके लिया है और इसके ऊपर हम अपना ये चॉकलेट वाला बोल रख देंगे। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि बोल के नीचे का सर्फेस पानी को टच नहीं होना चाहिए। बस इस तरह से इस बोल को रख के अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। पानी से जो हीट आएगी उस वजह से चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। और मेल्ट करते हुए अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा ठंडा हो गया है तो वापस से पानी को गर्म कर लीजिए और फिर इसको मेल्ट करिए। तो इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर आप सॉस पैन को फ्लेम के ऊपर ही रखे रहना दो और लो फ्लेम के ऊपर बोल को रख के इस तरह से करते रहिए, या फिर माइक्रोवेव भी यूज़ कर सकते हैं आप मेल्ट करने के लिए। तो बस हमारी ये चॉकलेट मेल्ट हो गई है और इसी के साथ हमारा ये लशियस चॉकलेट गनाश तैयार हो गया है। आप देख रहे हो कि कितना ग्लेज शाइन है इसमें। तो आपने देखा कि बिना किसी क्रीम के बनाया हमने ये गनाश। अच्छा, इस गनाश को अब हम फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं। 15-20 मिनट के लिए या थोड़ी और देर के लिए, तब तक जब तक कि ये जो गनाश है ना ये थोड़ा सा सेट होकर स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। इसके बाद अब चलेंगे केक की तरफ। तो ये केक अब बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। इसको पहले चाकू से एक बार साइड्स को अलग करेंगे और फिर किसी भी बोर्ड या प्लेट के ऊपर निकाल लो इसे। बहुत ईजीली बाहर आ जाएगा ये केक। तो बस इसी के साथ तैयार हो गया हमारा ये सिर्फ 4 चम्मच मैदे के साथ बना हुआ चॉकलेट केक। आप देख रहे हो कि केक कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। और ये जो केक है ना, यानी कि ये स्पॉन्ज जो है ये वज़न में है 273 ग्राम्स, यानी कि सिर्फ 4 चम्मच मैदे से हमारे पास ये 250 ग्राम से भी ज़्यादा का स्पॉन्ज केक बनकर तैयार हो गया है। अच्छा, इस केक को अब हम पहले लेयर्स में कट करेंगे। और क्योंकि मेरा केक ऊपर से बिल्कुल फ्लैट ही बना है तो इसको मैं ऊपर का टॉप भी रिमूव नहीं कर रही हूँ। और वैसे भी ऊपर इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना, रिमूव करने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो सबसे पहले मैं इसको 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ। साइड पे कट लगाए मैंने और फिर हम थ्रेड के साथ इसको कट कर लेंगे। आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे कट कर लीजिए। और अंदर का टेक्सचर देख रहे हो आप, कितना एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी, जालीदार है कि आपको लग रहा है कि सिर्फ 4 चम्मच मैदे से ये केक बनकर तैयार हो गया। और वज़न में भी 250 ग्राम से भी ज़्यादा है ये। तो अगर आपके पास मेजरिंग टूल्स नहीं है ना, आप इस तरह से बनाइए, परफेक्ट केक बनेगा आपका ये। इसके बाद अब हमने ये जो गनाश सेट होने के लिए रखा था, अब आप देख रहे हो कि ये भी सेट हो गया है और एक स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में है ये। अच्छा, इस गनाश को ना हम 1 मिनट के लिए चम्मच से ही इस तरह से व्हिप कर लेंगे। ऐसा करने से गनाश थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और एक क्रीमी सी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा जो ईजिली स्प्रेड हो सके। और आप देख रहे हो कि बिना क्रीम का बना हुआ ये गनाश है, कितना लशियस लग रहा है। बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये क्रीम के साथ नहीं बल्कि घर में पड़े हुए दूध के साथ बनाया इसे हमने। तो बस गनाश भी तैयार हो गया है। इसके बाद अब हम अपने केक की आइसिंग कर लेंगे, जिसके लिए सबसे पहले एक टिश्यू पेपर को गीला किया मैंने और इसके ऊपर मैं अपना केक बोर्ड रख रही हूँ ताकि केक बोर्ड इधर उधर घूमे नहीं जब हम इसकी आइसिंग करें। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम अपना ये थोड़ा सा गनाश लगा देंगे और इसके ऊपर रखेंगे केक की पहली लेयर और इसे मॉइस्ट करेंगे शुगर सिरप के साथ। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने आधा कप गर्म पानी में 1 चम्मच चीनी को घुलने तक मिक्स किया और फिर उसके बाद जब ये पानी रूम टेम्परेचर पर आ गया ना, तब हम इसे केक को मॉइस्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और इसके ऊपर अब मैं लगा रही हूँ ये गनाश। मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया इसे और आप देख रहे हो इसकी कंसिस्टेंसी, इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है ये। तो अगर आप क्रीम से गनाश नहीं बनाना चाहते हो ना, तो इस तरह से आप दूध के साथ भी बना सकते हो इसे। अच्छा, गनाश को अगर स्प्रेड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आए ना, तो हल्का सा स्पैचुला को गर्म पानी में डिप कर लीजिएगा और फिर उसको टॉवल से पोंछ के, हल्का स्पैचुला गर्म हो गया फिर उसको क्रीम के ऊपर यूज़ करिए, यानी कि गनाश के ऊपर, ये अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। तो बस मैंने अब केक की सेकंड लेयर रख के इसको भी मॉइस्ट किया और इसके ऊपर भी गनाश लगा लिया है और फिर रखी थर्ड लेयर और इसको भी अच्छे से मॉइस्ट करके अब हम पूरे केक को ही गनाश से कवर कर रहे हैं।
और इसकी फिनिशिंग के टाइम पे कहीं पे भी आपको लगे कि स्प्रेड नहीं हो रहा है तो बस स्पैचुला को हल्का सा गर्म पानी में डिप करके टॉवल से पोंछ लीजिए। इस गर्म स्पैचुला से हल्का हल्का गनाश को फिनिश करिए, बहुत ईजिली फिनिश हो जाएगा ये। तो बस ये थोड़ी सी फिनिशिंग कर ली है मैंने। और इसके बाद अब बारी आती है इसकी गार्निशिंग की, जिसके लिए सबसे पहले इसकी साइड्स पे मैं लगाऊंगी ये चोको चिप्स। ये नॉर्मल रेगुलर चोको चिप्स हैं, तो इस तरह से केक की साइड पे लगा दूंगी मैं इसे, और पूरी साइड को कवर कर रही हूँ मैं। पहले मैंने आपके साथ एक डेथ बाय चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर की थी, जिसमें मैंने पूरे केक को ही चोको चिप से कवर किया था। आप चाहो तो वैसे कर सकते हो, बट अब की बार मैं सिर्फ साइड पे लगा रही हूँ। तो इस तरह से सारी साइड को मैंने चोको चिप से कवर कर लिया है। और इसके बाद अब ये जो बचा हुआ गनाश था मेरे पास, इसको मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल किया और इसके आगे एक नोजल लगाई, और इसके साथ मैं इसके ऊपर ये बाउंड्री बना रही हूँ। आप जैसे चाहो वैसे अपने केक को गार्निश कर सकते हो। इसके बाद अब इस केक के सेंटर में रखने के लिए ना मैं आपके साथ एक चॉकलेट की बहुत इजी डेकोरेशन शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए थोड़ी सी डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली मैंने। आप कोई भी अपनी मनपसंद चॉकलेट ले सकते हो, और इसको ना हमें माइक्रोवेव में या फिर डबल बॉयलर मेथड पे मेल्ट कर लेना है। और इसके बाद अब मैंने लिया है कुछ इस तरह का ये मोल्ड। ये मोल्ड्स हैं, ये आपको मार्केट में या ऑनलाइन बहुत ईजिली मिल जाएंगे। अगर ये भी नहीं है तो इसके अलावा क्या तरीका आप यूज़ कर सकते हो घर पर पड़े सामान के साथ, वो बताइएगा मुझे वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में, मैं वो वाला तरीका भी शेयर करूँगी। अच्छा, करना क्या है, इस मेल्टेड चॉकलेट को इस मोल्ड में इस तरह से डालते जाना है, और फिर इसके बाद उसको थोड़ा सा टैप कर लें। जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट बाहर लगी है उसको स्पैचुला के साथ हटा देंगे। इसके बाद अब इस मोल्ड को उठा के ना हम फ्रिज में रख देंगे 5-7 मिनट के लिए। चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाएगी और हमारी चॉकलेट डेकोरेशन तैयार हो जाएंगी। तो बस 10 मिनट तक ही फ्रिज में रखा था मैंने इसे, ये अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ये सिलिकॉन का मोल्ड है तो बहुत ईजिली ये डीमोल्ड हो जाएगी, और इसी के साथ हमारी ये चॉकलेट डेकोरेशन तैयार हो गई है। तो बस इसी तरह से आप डिफरेंट तरह के मोल्ड्स यूज़ करके इन चॉकलेट डेकोरेशंस को बना सकते हो। तो बस इन गार्निशिंग्स को अब मैं लगाऊंगी अपने केक के ऊपर। तो इसमें से ये 2 गार्निशिंग्स ली मैंने, और इसको मैं सेंटर में इंसर्ट कर रही हूँ कुछ इस तरह से। और साथ में थोड़े से चॉकलेट वेफर्स लिया मैंने एक, और उसको ना सेंटर से कट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और इसको इंसर्ट कर रही हूँ। और इसके बाद ना मुझे अपने केक के ऊपर एक चेरी रखनी थी, थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए, बट चेरी आज मुझे नहीं मिली। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे पास ना मिक्स फ्रूट जैम रखी थी, उसको मैंने इस तरह से राउंड बॉल की शेप में निकाल लिया, और फिर इसको रख देंगे सेंटर में। तो बस इसी के साथ कंप्लीट हुआ हमारा आज का ये 7 स्पून डेथ बाय चॉकलेट केक। आप देख रहे हो कि देखने में ही कितना प्रोफेशनल लग रहा है ये। तो बस इस केक को 20-25 मिनट के लिए एक बार फ्रिज में रखिए, और फिर हम इसको सर्व कर लेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का ये 7 स्पून चॉकलेट केक? है ना बहुत ही आसान, बिना किसी स्पेशल टूल, सिर्फ चम्मच से सारी चीज़ों को मेजर कर लिया हमने, और 4 चम्मच ही मैदा यूज़ किया है। और चॉकलेट फ्रॉस्टिंग में भी कोई क्रीम नहीं गई है, सिंपल सा दूध जो सबके घर में होता है। और हाँ, चॉकलेट भी अगर आपके पास डार्क कंपाउंड ना हो ना, तो आप डेयरी मिल्क या कोई भी अपनी मनपसंद चॉकलेट ले सकते हो। और इस केक का जो वज़न है वो है अब 700 ग्राम। तो 250 ग्राम की हमारी स्पॉन्ज थी, बाकी सारी चीज़ें ऐड करने के बाद फाइनल इसका जो वेट आया है वो है 700 ग्राम्स। तो सिर्फ 4 चम्मच मैदे से हमने ये 700 ग्राम का केक बना लिया, जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी और बहुत टेस्टी है। इस केक को ना आप 10 सेकंड के लिए एक बार माइक्रोवेव करके फिर सर्व करके देखिएगा, सब आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो बनाइए आप भी फटाफट से इस केक को, और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा।